ओके स्टूडेंट्स, फ्यूचर कोचिंग क्लासेस ग्रामर बाय अवधेश सर। आज हम आपको एक पार्ट मैंने डाला था, डेफिनेशन दी थी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे शुरू करने जा रहे हैं, उस दिन मैंने केवल टेंस की डेफिनेशन और उसके भाग जो बताए थे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। आज से मैं आपको पढ़ाना इसी के माध्यम से शुरू भी करने जा रहा हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आप समझेंगे और पढ़ेंगे भी इससे कि वर्तमान अनिश्चित काल, ये इसकी हिंदी होती है। और पहचान में इसमें हम लिखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ पर मैंने लिख दिया मैं, ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द मेन वर्ब मुख्य क्रिया में जुड़ी होती है। याद रखें, मुख्य क्रिया मेन वर्ब क्या होती है? जैसे कि रीड माने पढ़ना, राइट माने लिखना, गो माने जाना, आस्क माने पूछना, अब्यूज मीन्स गाली देना, इनवाइट माने आमंत्रित करना। जिसमें ना शब्द आए वो हमेशा वर्ब समझो। और वर्ब के साथ साथ एक बात और आपको बताएं कि वर्ब जितनी भी इंग्लिश ग्रामर में होती हैं वो सब प्लूरल की ही होती हैं। उन्हें जब हम एक वचन बनाते हैं तो उनमें हमने लिखा है ऐसा ईएस जोड़कर एक वचन बनाते हैं, जबकि ऐसा ईएस जोड़ करके नाउन से प्लूरल भी नाउन्स को बनाते हैं। नाउन और नंबर में आते हैं ये नियम। तो उसके हिसाब से मैंने ये सब कुछ लिखा है और बताया। सबसे मेन चीज़ इसमें यह है, ता है, ती है, ते है आदि शब्द। ये जैसे पढ़ना में हम क्या लिखेंगे? पढ़ता है। खाना में क्या लिखेंगे? खाता है। इस तरीके से आप इसे अगर समझेंगे स्टूडेंट्स, वास्तविकता सही है कि ये जो फ्यूचर कोचिंग क्लासेस है, आने वाले समय में अगर आप हमारा सहयोग देंगे, आप सहयोग देंगे तो ऑनलाइन भी बहुत अच्छा हम आपको बताया करेंगे कि जब आपके बेस में आते हैं टेंस। अब जब टेंस ही अच्छे नहीं हैं तो आप याद रखें जीवन में कैसे उन्नति कर पाएंगे। आप चाहे जहाँ पढ़ने चले जाएं। तो मेन चीज़ है कि हमें टेंस अच्छी तरीके से समझना चाहिए। और टेंस कैसे बनाएं वो देखें कि एक चीज़ हम बता दें, बोल बोल के ही बता रहे कि अंग्रेजी ग्रामर में, अंग्रेजी व्याकरण में जितनी भी वर्ब्स होती हैं वो सब प्लूरल नंबर की होती हैं। उन्हें हम एक वचन बनाने के लिए उनमें ऐसे एस जोड़ते हैं। एस कहाँ जुड़ती है, एस कहाँ जुड़ती, कहाँ लगाते हैं, तो ये भी अभी हम बताएंगे। तो ये मैंने यहाँ पर रूल्स भी लिख दिया है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब में ऐसे एस और नहीं। इसका मतलब है प्लूरल अगर सब्जेक्ट तुम्हारा है तो नहीं हम ऐसे एस जोड़ेंगे। अंग्रेजी व्याकरण में समस्त क्रियाएं प्लूरल की होती। जैसे यहाँ देखो मैंने लिखा, एक लिखा राइट शब्द। ये बेटे कोई कभी पूछे आपसे तो प्लूरल वर्ब बताएंगे। कौन वर्ब बताएंगे? प्लूरल। अगर आपने ये सोचा नहीं सिंगुलर है तो गलत कर देंगे आप। देखो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब, ये मैंने यहाँ पर सिंगुलर शब्द लिखा तो राइट में क्या जोड़ देंगे? WRITES। यहाँ पर एस ही केवल लगेगी, एस की कोई जरूरत नहीं। तो इस तरीके से जितनी भी, जैसे हमने यहाँ पर एक गो लिख दिया सरल तौर पर, गोज, इसमें यस लगी क्योंकि जो क्रियाएं ओ से डबल एस, CH और SH से और ओ से समाप्त होती हैं उनमें याद रखें हम ES ही सदैव जोड़ते हैं और ये क्रियाएं सिंगुलर बनती हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम प्लूरल, यहाँ पर हम लिख रहे हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। कैसा लिख रहे हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट। याद रखें स्टूडेंट, सिंगुलर सब्जेक्ट में जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हरी, क्या लिखा? हरी। तो आप यहाँ हरी के साथ में कौन ऐसी वर्ब लाए जो हमारा सही टेंस बन जाए, हमारा असर्टिव सेंटेंस बन जाए। तो याद रखें यहाँ पर जब सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो सिंगुलर वर्ब कहाँ है? यहाँ है। तो क्या होना चाहिए? अब प्लूरल के साथ में क्या होना चाहिए? प्लूरल यही लिख दे रहे हैं, प्लूरल। अब प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट जैसे मेरा यू है और आई है और यहाँ पर हमने सी और कर दिया प्रोनाउन में। तो याद रखें कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करें और प्लूरल वर्ब के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करें। कहने का मतलब है इस तरीके से आप समझें कि अंग्रेजी व्याकरण में जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सब प्लूरल नंबर की होती हैं। सिंगुलर नंबर हम तब बनाते हैं जब उनमें, जैसे मैंने यहाँ पर एक टीच शब्द लिख दिया, टीच, तो इसे आप टीचेज करेंगे। तो याद रखें यहाँ पर अगर हमारा ऑब्जेक्ट, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल में है तो टीच करेंगे। अगर यहाँ पर ही है तो ही कोई अध्यापक मान लिया मैंने, तो ही टीचेज सही होगा। ये याद रखें इनके साथ। और ये यहीं पर आपके लिखे हैं
उल्टा कर देंगे, आई गो, यू राइट, दे टीच। इस तरीके से टेंस अगर आप समझना चाहें समझ सकते हैं। तो याद रखें, इनको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी स्टूडेंट्स, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, केवल तुम लोग दिमाग लगाओ थोड़ा, इससे भी पढ़ लिया करो। वैसे भी हर टीचर अपना अपना रूल अपनाता है, पढ़ाता है, उसी हिसाब से मैं भी ये सोच रहा हूँ कि तुम इसी से भी पढ़ो। जैसे यहाँ पर मैंने ये लिखा, तुम अपना समय बर्बाद करते हो। अब भाई देखो तुम अपना समय बर्बाद करते हो, तो समय बर्बाद करने वाला कौन है यहाँ पर? पहले तो सब्जेक्ट ढूंढना सीखें कि तुम, कौन बर्बाद कर रहा है? तुम। तो यू मैंने यहाँ पर नोट कर दिया, यू। अब यहाँ पर हमेशा याद रखें कि मैंने यहाँ लिखा सब्जेक्ट प्लस वर्ब। वर्ब कहाँ करना में? बर्बाद करना में, बर्बाद करते हैं यहाँ पर जुड़ा है, तो इसकी इंग्लिश हमें पहले लिखना चाहिए यू के सब्जेक्ट के साथ। तो क्या होगी, क्योंकि ये प्लूरल है, प्लूरल रखें पी संकेत में, और यहाँ पर सब्जेक्ट। तो आप याद रखें, तो यहाँ पर करेंगे वेस्ट, ये है प्लूरल वर्ब। अब आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स कि जब प्लूरल सब्जेक्ट हमारा दिया है तो प्लूरल वर्ब ही होनी चाहिए। तो यू वेस्ट और यू के साथ में पजेसिव की इंग्लिश यहीं से सीखते चलिए, कभी गलती ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यू वेस्ट योर, क्या करते हो? टाइम। यू के साथ हमेशा योर की इंग्लिश लिखें, यू वेस्ट योर टाइम। अब जैसे एक मैंने सेंटेंस में दूसरा मैं बता, जैसे कि विद्यार्थी साइकिल से स्कूल जाते हैं। अब ये मैंने प्लूरल कर दिया है स्टूडेंट्स, मैंने ये प्लूरल किया है कि विद्यार्थी साइकिल से स्कूल जाते हैं। यहाँ से हमने समझा कि ये प्लूरल है, तो हमने क्या किया, द स्टूडेंट्स। जब ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, स्टूडेंट्स प्लूरल हुआ, तो जाना की इंग्लिश याद रखें, अभी मैंने नोट पहले की थी। तो गो प्लूरल शब्द है, सिंगुलर नहीं, सिंगुलर वाले भी अभी नोट करेंगे। द स्टूडेंट्स गो कहाँ जाते हैं, ये दिशा दिखाता है, टू प्रीपोजिशन, टू स्कूल। अब किससे जाते हैं? याद रखें, किसी वाहन के द्वारा कहीं पर जब जाया जाए तो याद रखें बाई लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बाई साइकिल। इस तरीके से द स्टूडेंट्स गो टू स्कूल बाई साइकिल। ये प्रीपोजिशन यहीं से फ्यूचर कोचिंग क्लासेस के माध्यम से टेंस से ही सीखते चलेंगे। इतना खैर समय नहीं है, लेकिन फिलहाल हम फिर भी जल्दी बताते चलेंगे। अब इसके बाद में एक सेंटेंस में सिंगुलर का भी दे रहा हूँ, सिंगुलर में आप समझेंगे। जैसे रमन दरवाजे पर अपने भाई को बुलाता है। कहाँ बुलाता है? देखो, रमन दरवाजे पर कहाँ बुलाता है भाई? दरवाजे पर। अभी नोट करना, रमन दरवाजे पर अपने भाई को बुलाता है। रमन किसे बुलाता है, किसको बुलाता है? तो अपने भाई को दिया है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, परेशान नहीं होंगे। देखा मैंने, ये रमन हमारा कैसा हुआ? जब सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ है तो याद रखें बुलाना की इंग्लिश भी हमें सिंगुलर में ही रखना चाहिए। मैंने पहले ही बोल दिया था तुमसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा रहा हूँ, वर्तमान अनिश्चित काल में पहचान याद रखें। मेन वर्ब जो पढ़ना, लिखना, पोतना, जोतना, खाना, पीना, हंसना, मारना, जो इनकी इंग्लिश कन्वर्ट करिए हैं। गो, कम, हियर, लिसन, हैं, टीच, बीट, हैं, सेट, ये इन्हीं में हम प्लूरल बोले हैं। सिंगुलर ऐसे ही ऐसे बनाएंगे, ये मैंने पहले कर दिया। तो रमन बुलाता है तो क्या कर देंगे भाई? कॉल्स। किसे बुलाता है? अपने भाई को। रमन कॉल्स अपने भाई के लिए। याद रखें, नंबर, जेंडर, पर्सन भी याद रखें। ये थर्ड पर्सन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और ये थर्ड पर्सन भी है। ये इस तरीके से सीखते चलेंगे। जेंडर देखा कौन है हमारा? फीमेल जेंडर है, मैस्कुलिन जेंडर है। तो ये सब हमें याद करते चलना है। रमन कॉल्स हिज ब्रदर। कहाँ बुलाता है? प्रीपोजिशन फिर तुमको मैंने दिया है, रमन कॉल्स हिज ब्रदर एट
द डोर। स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम आपको आज इतना ही इस टेंस के माध्यम से बता रहा हूँ। अगले वीडियो में हम आपको और 2 एक सेंटेंस डालने के बाद में फिर हम नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, यस नो टाइप, डब्ल्यू एच टाइप क्रम से डालते चले जाएंगे, जो आप पढ़ने भी लगेंगे। छोटे भाई भी पढ़ेंगे, बड़े लोग भी पढ़ेंगे, सब लोग समझेंगे कि फ्यूचर कोचिंग क्लासेस शायद हमें कुछ ऐसा दे जिससे हमारा भविष्य बने, पर ये समझें ज़रूर। थैंक यू।